मांग रहे हैं वो मदीना मदीना, वो मदीना मदीना, अर्श आदम का दीना, वो मदीना मदीना, अर्श आदम का दीना, या रसूल अल्लाह। बोली चलो खाने अब फिर हे पन्ने को आ गए। बॉक्स इवन पार्सल राइस क्या बोले? इस्लाम वालेकुम। वालेकुम कैसा लग रहा है आपको? एक आश्रम से आप उम्रा के लिए जा रहे हैं। मेरा नाम जयबुन्निसा है जी। और यहाँ मेरे को आने के 5 साल हुए। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी पढ़ाई, मेरी इबादत देख के मौलाना साहब ने उम्रा भी जाने की बात की है। मेरे को उस टाइम पे ऐसा लगा जैसे मजाक कर रहे होंगे, मगर वो मेरी मजाक हकीकत बन गई। कैसे हकीकत बन गई? ऐसा लगा मेरे को कि ये मेरे लिए कोई अल्लाह पाक का बंदा है जो उनको भेजे मेरे लिए कि इनको उम्रा को भेजना चाहिए। ऐसे बन के आए मुसलमान सब मेरे किस्मत। और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि जो मैं उम्रा को जा रही हूँ, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मेरे लिए तो एक फरिश्ते के सिवा कुछ भी नहीं। और इससे आगे और नहीं बोल सकती मैं। कहाँ से कहाँ मेरे को एक गरीब को उठा के बिठा दी कि मेरे घर वाले आज कोई मेरे साथ नहीं है। फिर भी मेरे को इतनी खुशी है कि मेरे मौलाना साहब मेरे को बहुत हिम्मत दे रहे हैं और बहुत तसल्ली दे रहे हैं। और जो मेरे यहाँ पर है बहन भाई, वो भी बहुत अच्छे से रहते और हम रहे शुरू से। आपके रिश्तेदारों में कौन कौन आया आपसे मिलने के लिए? अभी तो रास्ते में बोले, मगर अभी तक पहुँचे नहीं है। वो सारे रिश्तेदार है, मगर देखो ऐसा टाइम आया है कि आधी फैमिली हस्बैंड चले गई, भतीजे भांजे मेरी भाभी। अब देखो कौन आता है। बड़े भाजी तो बोले मैं जरूर आऊंगी। और मेरी बेटी, एक बेटी की तबीयत खराब है बहुत, छोटी वाली की। वो बोले मैं देखूंगी, अम्मी आऊंगी तो आऊंगी, नहीं तो मेरे को रोज बोले सलाइन की बोतल लग रही है। और बड़ी बेटी? आ रही हूँ बोले रास्ते में। वो बोले अम्मी। और बड़े भाजी में से बड़े। और जवाई वगैरह? एक जवाई है, एक जवाई का इंतकाल हो गया, बड़ी वाली बेटी का। अभी जो आ रही है। अच्छा। आप महसूस नहीं करेंगे कि वो बेवा है। बस स्टॉप पे कपड़ों की दुकान में काम करती, अपना पेट खुद पालती है। उसकी एक बेटी एक बेटा है। क्या क्या तैयारी की है आपने उम्रा जाने के लिए? कुछ भी नहीं। छोटी वाली बेटी ने 2 ड्रेस सिलाई, बड़ी बेटी ने 2 ड्रेस सिलाई, मेरे बड़े भाजी ने लिए। अब देखो आते तो क्या तैयारी कर। आश्रम के लोगों से कैसा ताल्लुक है आपका? बहुत अच्छे, हम बहन भाई जैसे। अब 4 जन है और 4 बर्तन है जी। तो बचेंगे नहीं तो मजा कैसा आएगा? ऐसा है। और हमारे मौलाना साहब तो इतने अच्छे, कभी डांटते कभी हंसाते हैं, बहुत अच्छे। जितनी तारीफ किए जाए उतनी कम है हमारे मौलाना साहब। अच्छा, आपको जब पता चला कि मौलाना साहब यानी जो भी शख्स है वो जो आपको उम्रा भेज रहे हैं, तो उस समय आप क्या महसूस कर रहे थे? कैसा लगा आपको उस समय? मैं माल भाई को बोल रही थी, माल भाई कहीं मजाक तो नहीं कर? मालू भाई, मौलाना साहब माला भाई।
मजाक तो नहीं कर रहे, शायद बोले। मतलब आपको पहले ऐसा लगा कि मौलाना साहब आपसे मजाक कर रहे हैं? क्योंकि करते रहते ना। अच्छा, मजाक करते रहते हैं इस वजह से। हंसी मजाक सब। माँ भी वही है, बाप भी वही है, एक दोस्त भी वही है, बराबर। भाई भी वही है। जिनका ना भाव कोई दुनिया में पूछता हो, जिनका ना भाव कोई दुनिया में पूछता हो, सीने से उनको आका अपने लगा रहे हैं। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, इन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने, यही मदीने को जा रहे हैं। घटाए छाई है ताजुलौलिया के आश्रम में, तैबा से बाहर आई है। या मेरे ताजुलौलिया एक नजर डाल दो, बीमार शिफा पा जाए। जिसका साली नहीं कोई, वो मसीहा तुम हो। दिल गम का है निशाना, या मेरे ताजुल औलिया दिल गम का है निशाना। या ताजुद्दीन बाबा दिल गम का है निशाना। या ताजुद्दीन बाबा दिल गम का है निशाना। दिल गम का है निशाना, या ताजुद्दीन बाबा दिल गम का है निशाना। या ताजुद्दीन बाबा दस्ते करम बयाना, दस्ते करम बयाना। या ताजुद्दीन बाबा दस्ते करम बयाना। या ताजुद्दीन बाबा दस्ते करम बयाना। मैं जिसका हूँ दीवाना, मैं जिसका हूँ दीवाना। या ताजुद्दीन बाबा मैं जिसका हूँ दीवाना। या ताजुद्दीन बाबा मैं जिसका हूँ दीवाना। एक आप ही की हस्ती दुनिया। आज फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे एक नानी आश्रम में 5 सालों से रह रहे थे, जिन्होंने बड़ी मुसीबतों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी, मिट्टी पत्थर का काम करके, मज़दूरी करके, सिलाई करके और बड़ी तकलीफ़ों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। इनकी 2 बच्चियां हैं, बग़ैर शौहर के इन्होंने 28 साल से ज़िंदगी गुजार रहे थे और 2 बच्चियों की इन्होंने इज्तिमाई शादी में शादियां की। उसके बाद सब अपने अपने घर में हो गए। अभी अकेले, कभी ये बेटी के घर, कभी वो बेटी के घर, कभी इसके घर, कभी उसके घर, लेकिन कौन किसका होता है। फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम को अपना घर बनाना पड़ा और आज ये 5 साल तकरीबन हो चुके हैं। इनकी किस्मत में अल्लाह ताला ने मक्के शरीफ की ज़ियारत लिखी थी, सुभान, मदीने शरीफ की ज़ियारत लिखी थी। और जब इनके घर वालों को पता चला कि ये आश्रम से अल्लाह ताला इनको बुला रहा है, सुभान अल्लाह। जिनका ना भाव कोई दुनिया में पूछता हो, जिनका ना भाव कोई दुनिया में पूछता हो, सीने से उनको आका अपने लगा रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने की सआदत हासिल हो रही है, उम्रा की सआदत हासिल हो रही है। जब इनके घर को और हमारे सब भाइयों को पता चला तो बड़ी खुशी का इजहार किया और जो इनको देखकर अपने दरवाज़े बंद करते थे, आज उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जो इनको बोझ समझते थे, आज वो इनकी दावतें कर रहे हैं, हार पिना रहे हैं। ये बड़ा कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, इन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने, यही मदीने को जा रहे। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की जानिब ये यहाँ 5 साल से जो रह रहे खाला, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी हाज़िरी के लिए अपने दरबार उन्हें बुला रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक अल्लाह के एक बंदे हैं जो अपना नाम ज़ाहिर नहीं कर रहे, मगर लोग अपने माँ बाप को नहीं भेजते, मगर उनको मैं सलाम करता हूँ कि जो एक दूसरे एक खाला जान को अपने पैसों से देकर जो है तो उम्रा के लिए भेज रहे हैं। ये बड़े ऊंचे नसीब वाले लोग हैं, ऐसे अल्लाह जिनको नवाजता है वो जो ऐसा काम करते हैं। इनकी किस्मत में था इस आश्रम में से ये वहाँ पर जाए, और इस आश्रम के लिए भी दुआ करें आप जाकर वहाँ आका की बारगाह में जाकर यहाँ पे। तो हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और हमारे मौलाना साहब जो है इरशाद मौलाना साहब जो बड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह इनके उम्र इकबाल में और इजाफ़ा अता फ़रमाए और तरक्की अता फ़रमाए, जो इतना बेहतरीन काम करते हैं। जैसे बहुत सारे काम हैं, शादी इज्तिमाई, ये ओल्ड एज होम है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस संस्था की जानिब से ये कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें खूब नवाजे और खूब तरक्की दे अल्लाह ताला। ये फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम से जो ऐसे खालाजान जा रहे हैं जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, और ये आश्रम की ज़मीन खरीदे थे जब वो टाइम पे यहाँ आके पौधा लगा के गए थे। आश्रम शुरू होने के पहले हम गिरट के लिए इधर से जा रहे थे तो हमारे साथ में थे। अच्छा। और जब से इनकी ख्वाहिश थी जब भी मेरे पे मुसीबत आएगी तो मैं इस आश्रम में आऊँगी। माशाल्लाह। ये इनके दिल की बात है और इनके सामने बोल रहा हूँ, पीछे की बात नहीं है। क्या खालाजान, सही बात है गलत है? और ये उस वक्त की बात है। और माशाल्लाह इन्होंने जितनी तकलीफ़ उठाए मैं बाखूबी जानता हूँ, क्योंकि मेरे कारखाने के बिल्कुल अपोजिट किराए से रहते थे। सिलाई मशीन, वो थैले वैले सी की ज़िंदगी गुजारे। दोनों बच्ची की शादी कर दी, उन्होंने अपने अपने जगह चले गए। और अल्लाह ने आज इनको बुलाना, तो मैं तो बोलता बहुत खुश नसीब है जो भिजा रहे। अल्लाह उनको बहुत कामयाबी अता फरमाए। और इनको वहाँ बुलाना तो मैं तो समझता हूँ पैसे वालों का काम नहीं है वहाँ जाना। जिसके पास पैसा रहता वो जा नहीं सकता। अल्लाह जिसे चाहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे चाहे उसी की घटाए चाही है ताजुल औलिया के आश्रम में तैबा से बाहर आई है। या मेरे ताजुल औलिया एक नजर डाल दो, बीमार शिफा पा जाए। जिसका सानी नहीं कोई वो मसीहा तुम हो। दिल गम का है निशाना, या मेरे ताजुल औलिया दिल गम का है निशाना। या ताजुद्दीन बाबा दिल गम का है निशाना। या ताजुद्दीन बाबा दिल गम का है निशाना। दिल गम का है निशाना या ताजुद्दीन बाबा। दिल गम का है निशाना या ताजुद्दीन बाबा। दस्ते करम बयाना, दस्ते करम बयाना या ताजुद्दीन बाबा। दस्ते करम बयाना या ताजुद्दीन बाबा। दस्ते करम बयाना मैं जिसका हूँ दीवाना, मैं जिसका हूँ दीवाना। या ताजुद्दीन बाबा मैं जिसका हूँ दीवाना। या ताजुद्दीन बाबा मैं जिसका हूँ दीवाना। एक आप ही की हस्ती दुनिया में ऐसी है जो, एक आप ही की हस्ती दुनिया में ऐसी है जो
मैं जिसका हूँ दीवाना, मैं जिसका हूँ दीवाना, या ताजुद्दीन बाबा, मैं जिसका हूँ दीवाना, या ताजुद्दीन बाबा, या मेरे ताजुल औलिया। घर छोड़ कर तुम्हारा जाऊं कहाँ मैं आखिर, या मेरे ताजुल औलिया। घर छोड़ कर तुम्हारा जाऊं कहाँ मैं आखिर, कदमों में दो ठिकाना, कदमों में दो ठिकाना, या ताजुद्दीन बाबा, कदमों में दो ठिकाना, या ताजुद्दीन बाबा, दिल गम का है निशाना, या ताजुद्दीन बाबा, दिल गम का है निशाना, या ताजुद्दीन बाबा, दस्ते करम बढ़ाना, अज दस्ते करम बढ़ाना, या ताजुद्दीन बाबा। हबीब भाई सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हबीब भाई सबसे पहले तो उर्दू सफ़र पे आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी, कैसा लगा आपको आश्रम? बहुत अच्छा लगा, बड़ा दिल देख के बड़ा खुश हुआ। वो उनका रहन सहन, वहाँ का पूरा इंतज़ाम, उनका खाने पीने का, ठहरने का बड़ा माकूल इंतज़ाम है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत खुशी हुई। अब तो दिल चाहता है कि मैं हमेशा आते रहूँ यहाँ पर। अच्छा, एक खुशी की बात ये थी कि जिस अल्लाह की बंदी ने अल्लाह का घर का दीदार तस्वुर नहीं किया था कि वो अपने आंखों से देखे, जी, वैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हाँ मदीना मुनव्वरा, हाँ, उसका भी तस्वुर उस बंदी ने नहीं किया था। अल्लाह ने उस बंदी की ख्वाहिश को पूरा किया और अपने घर के दीदार के लिए उसको बुलाया। कैसे देखते आप इस सफ़र को? मैं इसके बारे में कहूँगा कि ये यहाँ देखिए दौलत नहीं देखी जाती। एक गरीब बेचारी जिसकी 2 बच्चियों थी और बेवा थी, फिर उसने बड़ी काम करी और पाली बच्चों को, और फिर हमारे जो इज्तिमाई शादी जो होती है हमारे फैज़ान ताजुल औलिया में इज्तिमाई शादी, उसमें से दोनों बच्चों की शादी उसने की, और फिर यहाँ पर आके वो 5 साल से रहने लगी। फिर किसी अल्लाह के बंदे ने उनको हज के लिए भेजा। ये उसकी दुआओं का नतीजा है, ये अल्लाह ने उसकी दुआओं को कबूल किया। क्या कहेंगे उस बंदी के बारे में जिसने न अपना नाम बताने की गुजारिश की है, न कुछ? क्या वो उस ऐसे आदमी को तो सलाम है यार। अल्लाह उसके कारोबार में, उम्र में, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमाए। लोग अपने माँ बाप को आज के दौर में नहीं भेजते हैं, मगर वो एक आदमी जो अपना नाम पोशीदा रखकर उस गरीबनी को उम्रा के लिए भेज रहा है, ये बड़े बुलंद किस्मत लोग हैं ये जो ऐसा काम करते हैं। अल्लाह उनको, मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्हें खूब नवाजे परवरदिगार। आमीन। मौलाना साहब, एक बड़े ही खुशनसीबी की बात है कि आपके आश्रम से एक बंदी, अल्लाह की एक बंदी, अल्लाह के घर के दीदार के लिए चुनी गई है। कैसे देखते हैं आप इस सफ़र को? देखिए, किसकी किस्मत में क्या लिखा है हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, और किसी को हक़ारत की नज़र से नहीं देख सकते। अल्लाह पाक कब किसको किस मुकाम पर पहुंचाएगा ये तस्वुर से बाहर है। और मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि अपने आश्रम में इबादत, रियाज़त, तहज्जुद की नमाज़ें और ऐसे ही पढ़ने वालों को अल्लाह पाक अब कौन सी तकलीफ़ में नहीं होंगी वो जो उसको आश्रम को अपना घर बनाना पड़ा, कौन सी तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन माशाअल्लाह बड़ा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगा। मौलाना साहब, जैसे कि मैंने उनसे बात किया तो उनका ये कहना है, जैसे मैंने उनको पूछा कि आपने उम्रा के लिए कौन कौन सी तैयारियां की है। बेशक जाहिर सी बात है कि काफ़ी सामान वहाँ पर लगता है, कपड़े हैं, सोने के बिस्तर है वगैरह वगैरह, तो ये सब तैयारियां तो आश्रम ने ही की होंगी जहाँ तक है। आश्रम ने नहीं की, लेकिन एक जो साहब है जो भी है जी अल्लाह के बंदे, जी जी,
जिनको अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर किया है जी। वो पूरा खर्चा उठाए अच्छा, उनके खाने का, रहने का, होटल का, वो सभी खर्चा? टोटल। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। और नाम पोशीदा रखा उन्होंने। बहुत ही। उस इंसान ने, उस अल्लाह के बंदे ने आपके आश्रम को चुना है। सुभान अल्लाह। कैसा लगता है आपको इस बात के लिए? अच्छा, ये बंदा जो है ना, अपने आश्रम का फाउंडर मेंबर ही है। अच्छा। 786 में से एक है। अच्छा। हाँ। अब लोगों को ढूंढना है कि वो 786 में से कौन सा है। माशाल्लाह। और ये इनकी हरकतों पर उनकी नज़र थी कई दिनों से। अच्छा। हाँ। इनकी इबादत, इनका तकवा, इनकी परहेजगारी, इनके रोज़े। अच्छा। बस। और ये बस अल्लाह ही अल्लाह है। यहीं से नज़र आया खान काबे का मंजर, तेरा दर है बाबे हरम ताज वाले। वाह। तुम्हारी मुक़द्दस गली से गुज़र कर बहुत पास निकला हरम ताज वाले। मैं तो कहूँगा कि बस ये सरकार ताजुल औलिया की इनायत है। जी बिल्कुल। और अपनी बस इनायत है कि उनके दिल में ये बात डाली। और फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम से वो रवाना हो रही है। बहुत बड़ी बात है कि आश्रम में कौन इंसान रहता है जिसका कोई नहीं हो, जिसके लिए दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाए, वो आश्रम में आने को मजबूर होता है। कोई शौक से नहीं रहता। लेकिन ऐसे मजबूर के लिए इस मुकाम पर कि आज लोग हार पिना रहे हैं, रिश्तेदार हार पिना रहे हैं, जो कभी पूछते नहीं थे वो भी हार पिनाने के लिए आ रहे हैं। ये अल्लाह की शान है। बेशक। जिसको चाहे इज़्ज़तों से नवाजें। और जब इज़्ज़त से नवाजने पर आता है तो कैसे इज़्ज़त से नवाजने पर आ रहा है, कैसे इज़्ज़तों से नवाज रहा है, ये हम देख रहे हैं माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार ताजुल औलिया, सरकार ताजुल औलिया, एक नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सिरारिफिन सिराज सालिकिन मिसबाहिल मगरबिन मुहिब्बिल फुकरा व गुरबा मतकिन सय्यदी सकलैन नबील हरमानी मामिल क़िबलतैन वसीलतन फिद दारैन शाह बका बकौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौला मौला सकलैन नबील कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिनुल्लाह या इल मुस्तक़ना बिजमाली बलागुल कमल कमल कशफ दुया जमाली हसनत जमील खिशाली सल्लु अलैहि व आलिहि व सहाबी सल्लिमु तस्लीमा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वलन तु'मिनून मा अअबुदु वला अना अअबुदु मा अबदतुम वलन तु'मिनून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला यहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूरुल्लाह। मेरे मौला कुल हु अल्लाहु अहद के वास्ते, इस्मे आज़म और अल्लाहुस समद के वास्ते, अपनी माँ के बाप के भाई के जद के वास्ते, या हुसैन इब्ने अली पहुँचो मदद के वास्ते, या हुसैन इब्ने अली पहुँचो मदद के वास्ते। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबो ईमा मददे बिगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या बाबा ताजुद्दीन। हो नसीब मुझको तेरा प्यार ताजुल औलिया, हो नसीब मुझको तेरा प्यार ताजुल औलिया, ज़िंदगी भर तेरा दीदार ताजुल औलिया। एक तेरी नज़रे करम ने ताजुद्दीन बंदा नवाज ज़र्रे को खुर्शीद और क़तरे को दरिया कर दिया। मौज में जब आ गए क़तरे को दरिया कर दिया, डाल दी जिस पे नज़र बंदे से मौला कर दिया। शहनशाह ताजुद्दीन आलम पनाह मनम कमज़र मोहताज निगाह रहम फरमा करम फरमा बंदा परवर बेनियाज सैयदी साबिर सखी या इलाहल आलमीन कर दुआ हम सबकी कबूल बाबा ताजुद्दीन। या इलाहल आलमीन कर दुआ हम सबकी कबूल बाबा ताजुद्दीन। या इलाहल आलमीन कर दुआ हम सबकी कबूल बाबा ताजुद्दीन। क़ौलुल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।